नमस्कार मित्रों, मोटिवेशनल टीके बुक में आपका स्वागत है। आज मैं आप सबसे एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करना चाहता हूं, मन का नियंत्रण। यदि मुझसे पूछा जाए कि मनुष्य के दुख का सबसे बड़ा कारण क्या है, तो मैं निसंकोच कहूंगा, हमारा मन। जी हां, हमारे मन के विचार ही हमारे जीवन की अधिकांश समस्याओं की जड़ है। जीवन में आने वाली हर चुनौती, हर समस्या, हर परेशानी का संबंध कहीं ना कहीं हमारे मन से जुड़ा होता है। आपके रोज के जीवन में आप देखिए, सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि किसी समस्या का समाधान आपके हाथ में था, लेकिन मन में उठने वाले नकारात्मक विचारों ने आपको असफलता का डर दिखा दिया। हम बार बार अपने मन में काल्पनिक स्थितियां गढ़ते हैं, उन पर विश्वास करने लगते हैं और फिर उन्हीं के कारण हम तनाव, घबराहट और चिंता के शिकार हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप हमारा शरीर भी इसका असर महसूस करने लगता है। सिर दर्द, नींद ना आना, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, भय, ये सब उसी मानसिक तनाव के परिणाम होते हैं। लेकिन सवाल ये है कि इससे बचा कैसे जाए? उत्तर स्पष्ट है, अपने मन पर नियंत्रण करके। हम अपने मन को नियंत्रित करना सीख सकते हैं। जब भी नकारात्मक विचार मन में आए, उन्हें पहचानिए और तुरंत सकारात्मक सोच की ओर मोड़िए। जब मन में चिंता का बोझ महसूस हो तो खुद से कहिए, यह सब मेरे मन की उपज है, इसे मैं अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा। ध्यान, प्राणायाम और सकारात्मक सोच से मन को शांत किया जा सकता है। अगर किसी समस्या का समाधान है तो चिंता करने की जरूरत नहीं, और अगर समाधान नहीं है तो चिंता करने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। इसलिए जीवन में जब भी तनाव या नकारात्मकता महसूस हो, खुद से कहिए, मैं अपने मन का राजा हूं, मैं इसे नियंत्रित कर सकता हूं। मन को मजबूत बनाइए, नकारात्मक विचारों को त्यागिए और हर स्थिति में सकारात्मकता के साथ आगे बढ़िए। याद रखिए, जब मन मजबूत होगा तो कोई भी समस्या आपको हरा नहीं सकती। क्या आपने कभी सोचा है कि हम वही बनते हैं जो हम बार बार करते हैं? जिस तरह शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम जरूरी है, वैसे ही मन और विचारों को सही दिशा देने के लिए भी ट्रेनिंग जरूरी होती है। इस ट्रेनिंग का नाम है ध्यान। लेकिन ध्यान का मतलब सिर्फ आंखें बंद करके बैठना नहीं है, बल्कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने मन को किस चीज पर केंद्रित कर रहे हैं। मान लीजिए आपके पास एक खाली गमला है। अगर आप उसमें गुलाब का बीज डालेंगे तो कुछ दिनों बाद उसमें सुंदर गुलाब खिलेगा। लेकिन अगर आप उसमें जहरीले पौधे का बीज डालेंगे तो वहां जहरीला पौधा ही उगेगा। बिल्कुल ऐसे ही हमारा मन भी एक गमले की तरह है। हम जो विचार उसमें बोते हैं, वही हमारी जिंदगी में उगते हैं। अब सवाल यह है, आप किस तरह के बीज बो रहे हो? कभी आपने गौर किया कि एक बच्चा जैसा वातावरण देखता है, वैसा ही बनता जाता है? अगर घर में प्यार, सद्भाव और सच्चाई है तो वह एक अच्छा इंसान बनेगा। लेकिन अगर घर में हिंसा, क्रोध और छल कपट भरा हो तो वह भी वैसा ही सीखता है। एक गांव में दो दोस्त रहते थे। रमेश और विनोद दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे, एक ही मैदान में खेलते थे, लेकिन उनकी सोच बिल्कुल अलग थी। रमेश को उसके माता पिता हमेशा अच्छे संस्कार देते थे। सत्य बोलो, सबका भला करो, ये बातें बोलते थे। ये एक प्रकार से सकारात्मक ध्यान हुआ। जबकि विनोद के घर में हमेशा झगड़े होते रहते थे। गुस्सा, शिकायतें और नकारात्मक बातें होती थी। ये एक प्रकार से नकारात्मक ध्यान हुआ। समय बीतता गया। अर्जुन ने निडरता, आशा कुछ कर दिखाने की, अपने आप पर गहरा विश्वास, भगवान पर अटूट आस्था और अच्छाई को अपनी आदत बना लिया। उसने अपने मन की ट्रेनिंग सही दिशा में की। मतलब रमेश सकारात्मक ध्यान कर रहा था। दूसरी ओर विनोद हमेशा चिंता, क्रोध और असुरक्षा में घिरा रहता था। उसका मन कभी भी डर, निराशा, मेरा क्या होगा, असुरक्षा, ये मुझसे नहीं होगा, ऐसे ही बातें सोचने में लगा रहता था। मतलब नकारात्मक चीजों में उलझा हुआ था। वो नकारात्मक ध्यान कर रहा था। एक दिन दोनों को एक बड़ी परीक्षा का सामना करना पड़ा, जीवन की परीक्षा। रमेश का मन शांत था। उसने पहले ही खुद को अच्छे विचारों से तैयार किया था। इसलिए जब परीक्षा आई तो उसने धैर्य रखा, सकारात्मक सोचा और समस्या का समाधान बड़े ही आसानी से हंसते हंसते निकाल लिया। विनोद घबरा गया।
क्योंकि वह हमेशा चिंता और डर में जीता था, उसने खुद को कमजोर बना लिया था और जब मुश्किल समय आया तो वह बिखर गया। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? ध्यान केवल बैठने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक आदत है, एक ट्रेनिंग है जो हमें हर दिन करनी होती है। अब जरा अपने आसपास देखिए। दुनिया के सबसे सफल लोग जैसे महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, विराट कोहली या एलोन मस्क, ये सभी अपने मन को सही दिशा में प्रशिक्षित करते हैं। वे फालतू चीजों में ध्यान नहीं लगाते, बल्कि अपनी ऊर्जा को सही जगह केंद्रित करते हैं। गांधी जी ने अहिंसा पर ध्यान केंद्रित किया, इसलिए वे दुनिया में महान नेता बने। स्वामी विवेकानंद ने ध्यान और आत्म संयम पर ध्यान केंद्रित किया, इसलिए वे आध्यात्मिक प्रेरणा बने। विराट कोहली अपने खेल और फिटनेस पर ध्यान देते हैं, इसलिए वे विश्व के महानतम क्रिकेटर्स में से एक हैं। तो सोचिए, आप अपने मन की ट्रेनिंग किस दिशा में कर रहे हो? क्या आप रमेश की तरह सही चीजों पर ध्यान दे रहे हैं, यानी कि निडरता, श्रद्धा, विश्वास, सकारात्मक सोच, या विनोद की तरह गलत चीजों पर ध्यान लगा रहे हैं, यानी डर, चिंता और क्रोध में उलझे हुए हो? मनुष्य अपने विचारों से ही ऊंचा उठता है और गिरता भी है। अगर हम अपने मन को सही दिशा में प्रशिक्षित करें तो हम अपने जीवन में हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज से आइए सब मिलकर एक संकल्प लेते हैं। हम अपने मन की ट्रेनिंग सही तरीके से करेंगे, सही चीजों पर ध्यान देंगे और एक सुंदर, शांतिपूर्ण और सफल जीवन बनाएंगे। धन्यवाद। ऐसे ही और मोटिवेशनल वीडियो को सुनने के लिए और अपना जीवन सफल बनाने के लिए हमारे मोटिवेशनल टीके बुक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।